नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। अभी हम ये गांव का नाम क्या है जी? जयपरा। जयपरा गांव में है और यहाँ पे जो श्याम सुंदर निषाद यानी कि इस लखीमपुर कांड में जो एक व्यक्ति है उनकी भी मृत्यु हुई है और वो भाजपा के पक्ष के व्यक्ति थे और उनके घर हम पहुंचे हैं क्योंकि किसानों का तो हमने आपको दिखाया ही है। हमारी कोशिश थी, एक्चुअल में यहाँ लोगों के घर काफ़ी दूर दूर हैं तो, लेकिन यहाँ हम फाइनली पहुंचे हैं। इनका परिवार है हमारे साथ में, इनके भाई हैं, इनके पिताजी हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले भाई साहब आप अपना नाम बता दीजिए और आप उनके क्या लगते थे श्याम सुंदर जी के? जी हम उनके भाई हैं। हमारा नाम राजपाल। राजपाल जी। राजपाल जी, श्याम सुंदर जी की उम्र कितनी थी और क्या काम करते थे वो? जी वो 32 साल के थे जी। जी आम के पेड़ लेते थे, बगिया लेते थे जी, वही काम करते थे। तो उस दिन वो जो बनवीरपुर या जो कहें कि तिकुनिया में, मतलब वो भाजपा से भी जुड़े हुए थे या फिर वो सिर्फ दंगल देखने गए थे? जी जुड़े हुए थे वो दंगल भी देखने जाते थे। अच्छा, भाजपा से भी जुड़े हुए थे जी। अच्छा। तो आपको मतलब आपने अभी तक पुलिस ने या भाजपा से जुड़े किसी व्यक्ति ने क्या जानकारी दी है कि भाई ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे उनकी मृत्यु हुई, क्या मामला था? जी अभी तक कुछ नहीं इसकी जानकारी मिली है जी, किससे घटना हुई है कैसे नहीं हुई। तो आपको किसी ने कुछ नहीं बताया अब तक? जी मेरे को जी नहीं बताया है। तो जो पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई होगी, आप लोगों ने देखी होगी? नहीं आई है। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है? घर पे जी नहीं आई है हमारे। अच्छा जी। तो अंतिम संस्कार हो चुका है और पोस्टमार्टम के बारे में आप लोगों को किसी को कुछ नहीं पता है? जी रिपोर्ट नहीं आई है, अंतिम संस्कार भी हो गया है। जी रिपोर्ट नहीं आई। अच्छा ठीक है जी। मेरे साथ उनके पिताजी भी हैं। आप बाबूजी अपना नाम बताइए, जरा जोर से बोलिए थोड़ा। मेरा नाम बालक राम है जी। बालक राम जी। जी बाबूजी आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? ये जो वहाँ पे हुई है हिंसा, इसमें किसान भी मरे हैं, कुछ भाजपा के समर्थक भी थे, जिनमें आपका भी एक बेटा था। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचना है? हम इसमें देखा है, जो मोबाइल में देखा है, मोबाइल में ये देखा है कि हमारे बेटे के ऊपर डंडा रस्सी चल रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं, उनसे कह रहे हैं क्या तुमको टीएमई ने भेजा है कुचलने के लिए? तो मेरा बेटा हाथ जोड़कर कहता है कि नहीं सर, मुझको कुचलने के लिए नहीं भेजा है। मुझको ये देखने के, मैं भाजपा का उसमें कार्यकर्ता हूँ, इसलिए वो मुझे वो भेजे हैं कि देखने के लिए, कि रास्ता देखने। केशव प्रसाद मौर्य आ रहे थे, उनके स्वागत में जा रहे थे और बीच में ये इतना देखा है कि अब ये नहीं जानते हैं कैसे क्या हुआ। मेरे बेटे पे डंडा लाठी चल रहे हैं। एक मिनट नेटवर्क जी, आप बता रहे थे, बोलिए। जी वो केशव प्रसाद मौर्य के स्वागत में जा रहे थे। बीच में ये पता नहीं घटना कैसे हुई। हम अपने बेटे को देखते हैं मारते हुए, तो मेरा बेटा कह रहा है कि नहीं मैं कुछ उसमें लगने में स्वागत के लिए जा रहा था। और हमारा बेटे से सकरवाया जाता, कहता है कि तुमको कुचलवाने के लिए पठवाया। बेटा मेरा कहता है नहीं, कुचलाने के लिए नहीं बेटा भेजा है मुझको। ना उसमें ना टेनी ना साथ में वहाँ, ना मोनू भैया वो साथ में कोई नहीं है वहाँ दिख रहा। और बेटा मेरा बहुत ही कोशिश कर रहा है लेकिन उसको छोड़ नहीं रहे हैं। वो डंडा लाठी से पीटा जा रहा है मेरा बेटा। अच्छा बाबूजी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि वहाँ उनसे ये वीडियो आपने देखा है जहाँ पूछा गया है उनसे, तो जब दंगल बनवीरपुर में था, हाँ, और जो रास्ता था कह रहे हैं कि वो भी डाइवर्ट कर दिया गया था, यानी रूट बदल दिया गया था कि दूसरे रास्ते से चले जाइए, किसानों ने ये कहा था। तो उस वक्त उस जगह पे मतलब आपका बेटा किस तरह पहुंचा या जो भी लोग उनके साथ थे वो वहाँ कैसे पहुंच पाए? अब ये सब तो हमें मालूम नहीं कैसे पहुंचा है। जा रहे थे उधर, बहुत लोग जाते थे, उसी पर निकलते थे। बहुत लोगों का और लोगों की गाड़ी वाड़ी तोड़ दिया है उन्होंने, बाद में ही पता मिला है। हाँ। अच्छा, जो तैनी महाराज जो गृह राज्य मंत्री और जो सांसद हैं, उनकी तरफ से या भाजपा की तरफ से, क्योंकि आपका बेटा भाजपा से भी जुड़ा हुआ था, उनकी तरफ से किसी तरीके के वो यहाँ पे कोई आया है आपसे मिलने के लिए या कुछ बातें उन्होंने बताई है कि भाई क्या पूरा मामला हुआ? कोई परिवार से मिला है? ये यहाँ कुछ नहीं बताया है। यहाँ कोई आया भी नहीं भाजपा की तरफ? यहाँ भाजपा की तरफ से ये नहीं आया है कि कुछ कहा है क्या हमसे। और जो सरकार ने मदद दी है 45 लाख रुपए की, उसके अलावा भी किसी तरीके की कोई किसी ने मदद की है आपके यहाँ पर आके? अभी और कोई नहीं आया, सरकार की तरफ से हमें मिला है और हमारे यहाँ और कोई नहीं आया। नहीं और कोई नहीं आया? कोई नहीं। अच्छा, तो एक बात और बताइए कि वीडियो में जो दिख रहे हैं कि किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई हैं, उसमें किसान भी मारे गए हैं,
तो बाबूजी ये यहाँ पे जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रदर्शन ठीक है, किसानों की मांगे सही हैं, गलत है, क्या लगता है आपको? अभी हमने देखा है कि वो अब किसानों की सही, जब किसान हम भी तो उसमें छोटे हैं, छोटे मोटे किसान हम भी तो हैं, लेकिन यही के लिए तो मेरा बेटा कोशिश कर रहा है कि हमें छोड़ दो, ये ऐसा क्यों कह रहे हो, और तब भी नहीं मानते हैं। तो वो किसान हो, किसान को तो ही मारता नहीं है ये, और हम क्या बताएं, इतना देखते हैं बेटा मेरा। आप उनके बड़े भाई, छोटे भाई हैं, आप इधर आ जाइए। हमारे साथ उनके दोनों भाई हैं, तो दूसरे भाई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी आपका नाम क्या है बताइए ना? संजय निषाद। संजय निषाद जी। संजय जी, आप मतलब आपको किसी ने अभी तक नहीं बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था, कैसे आपके भाई की मृत्यु हुई, पुलिस की तरफ से जांच जो है उसमें कुछ आपको नहीं परिवार को अब तक बताया? पोस्टमार्टम की अभी रिपोर्ट नहीं आई। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं कि इतने दिन हो गए, बाकी किसानों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, आप लोगों की क्यों नहीं आई? की रिपोर्ट में थोड़ रहे हैं कागज, उसमें देर लगी, आएगी। अच्छा जी, आपके घर वालों को नहीं दी अभी रिपोर्ट उन्होंने? अभी रिपोर्ट नहीं मिली। तो ये बताइए कि वहाँ पर आपको क्या लगता है कि आपका भाई कैसे पहुँचा, जब बाकी लोग वहाँ नहीं थे, भाजपा की 2-3 गाड़ियाँ ही वहाँ पे पहुँच पाई है, तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? मतलब आप लोगों का, परिवार का क्या मानना है? मेरा भाई दंगल देखने गया था। दंगल वहाँ चल रहे थे, तो रिसीव करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य आ रहे थे, उसमें गए थे गाड़ी में बैठ के, और पता नहीं क्या हुआ, मैं तो वीडियो देखा अपने भाई का, उसमें लाठी डंडों से मार रहे हैं उसे। अच्छा, तो जो टहनी महाराज है, सांसद हैं या उनके बेटे हैं, उनकी तरफ से आपको किसी प्रकार की कोई सांत्वना देने के लिए यहाँ पे कोई आया है या वो खुद आए हैं, ऐसा कुछ हुआ है? वो तो सर नहीं आए। आपकी बात हुई है उनसे? जी, बात हमारी नहीं हुई है। नहीं हो पाई बात, किसी तरीके का संपर्क अभी तक नहीं हुआ इस मामले को लेकर? नहीं। अच्छा, एक आखिरी चीज़ बताइए कि निषाद जी शादी हुई थी उनकी? हाँ, शादी हुई, उनके दो बेटी है। 2 बेटी हैं, कितने साल की बेटियां हैं उनकी? एक 3 साल की है, एक 7 महीने की है। अच्छा, आपका परिवार क्या खेती करता है? हाँ, खेती करते हैं। मतलब कितनी जमीन है आप लोगों के पास? यही है 1 एकड़। अच्छा, छोटे किसान हाँ, हैं। छोटे किसान हैं। तो आप सरकार से या जो भी बाकी लोग किसानों से मिलने आ रहे हैं, जैसे अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग संगठनों के, तो आपके परिवार से भी इस तरीके से कोई मिलने आया कि नहीं? जी, और तो कोई नहीं आया अभी। कोई मिलने नहीं आया अब तक? जी नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब यहाँ के जनता को, किसानों को और सरकार को, तीनों को? ये हमसे मिले हैं, और क्या, हमारा दुख जाने हमारे भाई का, और जो उसने हमारे भाई को मारा उन्हें सजा दी जाए, यही कहना तो चाहते हैं। बाबूजी आप बताइए, क्या आप लोगों ने, परिवार ने किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट वगैरह आप लोग दर्ज कराएंगे अपनी तरफ से इस मामले में? इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कौन सी रिपोर्ट दर्ज यही कराएंगे कि मेरा बेटा मर गया है। अब हमें जो कुछ, देखो जैसा आप सोचिए, हमारे परिवार के लिए अब हम वही कार्य करता था, बेटा हमारा घर का खर्चा चलाता था, सब कुछ मेहनत मजदूरी, जो छोटे छोटे ये बच्चे हैं ये भी मजदूरी करते हैं, और वो बड़ा परिवार जो मेरा काम करता था, बाग का काम करता था मेरा बेटा, उससे हमारा परिवार, अपना परिवार चलाता था। कोई भी मौका पड़ता था, जैसे काम काज करता था, तो मेरा बेटा उसी के बल से काम करता था। और क्या बताएं, और कोई है नहीं, अब कोई कुछ घर संभालने वाला सर कोई नहीं है। अब हम कैसे क्या करेंगे? छोटे छोटे, मेरी 2 पोती हैं, 2 बेटी हैं अभी शादी करने के लिए, और मेरी बहू। अब ये कैसे हम चलाएंगे, उनका परिवार कैसे चलाएंगे, और कैसे ये हमारे घर का कैसे चलेगा? आप जैसा सोचें सर। तो ये श्याम सुंदर निषाद का परिवार था, काफ़ी गरीब परिवार हैं, और इनके परिवार में सबसे बड़े बेटे थे। उनका पिताजी का कहना है कि एकमात्र कमाने वाले इंसान थे वो, जो इनका कमाई का साधन था। उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं श्याम सुंदर निषाद जी की, और ये मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा उनका घर है यहाँ पे, श्याम सुंदर निषाद का। तो इस मामले में अभी तक परिवार का कहना है कि इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है, ना इनके परिवार को रिपोर्ट दी गई है। तो यहाँ पे जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, यानी कि जिनको भाजपा की तरफ से कह सकते हैं कि वो लोग थे, उनमें भी लोगों की मृत्यु हुई है,
और उनमें से ही श्याम सुंदर निषाद थे, उनके परिवार में यहाँ हम आए हैं, उनसे बातचीत की है। तो मतलब यहाँ पे और जब किसानों के परिवार में आप जाएंगे आपको दिन रात का अंतर मिलेगा। वहाँ पे तमाम लोग आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियाँ आ रही हैं और कंपेंसेशन भी लोग वहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनको सरकार की तरफ से जो कंपेंसेशन है वही मिल पाया है अब तक। और परिवार काफ़ी दुखी है, गरीब परिवार भी है और इनके परिवार में 2 छोटी छोटी बच्चियाँ, उनकी शादी के बाद श्याम सुंदर निषाद के बाद छोटी छोटी बच्चियाँ 2 रह गई हैं। माहौल यहाँ पे काफ़ी दुख भरा है और इन व्यक्तियों की भी जांच हम तो ये मानते हैं कि होनी चाहिए कि कैसे इन लोगों की मृत्यु हुई है, क्या है पूरा मामला, और परिवार की भी यही मांग है। धन्यवाद गांव सवेरा देखने के लिए, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, हम आपको इस पूरे प्रकरण की अपडेट्स जो है वो देते रहेंगे। धन्यवाद।